हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 5 चैप्टर है धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर। उसके बाद इसका पहला टॉपिक है सेकुलरवाद पर विचार विमर्श। तो बच्चों, टॉपिक फर्स्ट है ये, उसका पहला पॉइंट है सेकुलरवाद पर सैद्धांतिक पक्ष। सेकुलरवाद के सैद्धांतिक पक्ष में नीरा चंडोक का विश्लेषण प्रथम होगा, जो भारतीय सेकुलरवाद की मूल परिभाषा से तथा गांधी के विचार से भी जुड़ा हुआ है, जिसका अधिक अभिप्राय है कि राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। उसका सेकंड पॉइंट है भारत की धर्मनिरपेक्षता ने दोनों के मिश्रित स्वरूप को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार राज्य सर्वधर्म संभव के साथ अपने को धर्मनिरपेक्ष भी बनाए रखता है। चंडोक 2010। हालांकि चंडोक अपने अन्य लेखों में समाज का सेकुलरीकरण पर अपना विचार रखती है, जो एक प्रक्रिया है जो आधुनिकता के इतिहास तथा आधुनिकीकरण के सिलसिले से जुड़ी हुई होती है। चंडोक 1999। इसकी प्रासंगिकता इस बात से है कि भारत में विविधता और सांस्कृतिक बहुलतावाद को भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके लिए हर प्रकार की विशेषता को सुरक्षित भी भारतीय राज्य की जिम्मेदारी बनती है। अगला पॉइंट, इसी क्रम में राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता को 3 आधारों पर परिभाषित किया है। पहला है उच्च विशेष सेकुलरवाद, दूसरा है अल्ट्रा प्रक्रिया सेकुलरवाद और तीसरा है संदर्भ युक्त सेकुलरवाद। इस क्रम में उच्च विशेष सेकुलरवाद के द्वारा धर्म और राज्य के बीच पृथकता प्रदान किया जाता है। उसका सेकंड पॉइंट है दूसरा अल्ट्रा सेकुलरवाद राज्य के पुरुषों को पृथकता प्रदान करता है। यह पृथकता नौकरशाही और तकनीक तंत्र में के नाम से प्रदान की जाती है। और तीसरा है संदर्भ युक्त सेकुलरवाद, जो सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत पर आधारित है। भार्गव भारत में इसी सेकुलरवाद को मानते हैं, जो धर्म का समावेश, बहिष्कार और राज्य के जुड़ाव, उदासीनता के सवाल पर लचीला दृष्टिकोण अपनाता है। का सेकंड पॉइंट है भारत में सेकुलरवाद का आयाम। डोनाल्ड स्मिथ की बहुचर्चित पुस्तक इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट अधिक प्रासंगिक है। स्मिथ का मानना है कि सेकुलर राज्य की अपनी समझ राजधर्म और व्यक्ति के बीच अंतर संबंधों पर आधारित होता है। इसके कई पहलू है। उनका पहला संबंध व्यक्ति और धर्म के बीच होता है, जिसमें राज कहीं नहीं होता है। स्मिथ का दूसरा संबंध व्यक्ति और राज्य के बीच निर्धारित करते हैं, जिसमें धर्म का कोई स्थान नहीं होता है। इस तर्ज पर राज्य को व्यक्ति का आकलन उसके धर्म की अनुपस्थिति से करना चाहिए। और तीसरा है भारतीय सेकुलरवाद के संदर्भ में स्मिथ का मानना है कि भारतीय राज्य और धर्म इन दोनों के पृथकता में असफल रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत में जब से सेकुलरवाद का प्रस्थान बिंदु सुनिश्चित किया गया है, तब से समस्याओं के फहरिस्त सामने आई है, चाहे समान नागरिक कानून का मामला हो या महिलाओं को मंदिर में शुद्ध और अशुद्ध का मामला हो, मस्जिद के टूटने या मंदिर बनने का मामला हो। इसी क्रम में आशीष नंदी ने अपने एक लेख में पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड द रिकवरी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस में धर्म को 2 आधारों पर परिभाषित किया जाता है। दक्षिण एशिया की राज्य प्रणाली दैनिक जीवन में हिंदुवाद, इस्लाम, ईसाईयत, बौद्धवाद और सिखमत धार्मिक सहिष्णुता का पाठ सीख सकेंगी। उसका अगला पॉइंट, नंदी के अन्य लेख एंटी सेकुलरिज्म मैनिफेस्टो में भारतीय सेकुलरवाद की आलोचना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें नदी भारतीय सेकुलरवाद की संरचनात्मक अवधारणा का विरोध करते हैं, जिसमें नंदी सेकुलरवाद के दोहरे विभाजन को देखते हैं। नंदी के इस लेख की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया
त्रिलोकी नाथ मदन ने अपने लेख सेकुलरिज्म इज इट्स प्लेस के में प्रस्तुत किया है 1998 में मदन, क्योंकि मदन को धर्म और समाज शास्त्र पर विशेष महारत हासिल थी। इस लेख में सामान्यतः मदन सेकुलरवाद की सीमा का विवरण प्रस्तुत करते हैं। सरकार चलाने के आधार के रूप में इसकी अव्यवहार्यता के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बौद्ध धर्म और इस्लाम सरकारी धर्म का या सरकार द्वारा रक्षित धर्म घोषित कर दिए हैं, और दूसरा है धार्मिक तटस्थता या सभी धर्मों में समान दूरी रखना भी बहुत मुश्किल है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारतीय संविधान तथा सेक्युलर राज। भारतीय संविधान के इस महत्वपूर्ण संशोधन से प्रारंभ करते हैं कि 1976 में 42वें संशोधन नाम से जाना जाता है, और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़कर पंथ निरपेक्ष को जोड़कर एक नए रूप में सेकुलर राज की घोषणा की गई थी। भारत के संविधान में अंकित अनुच्छेद से यह प्रमाणित होता रहा है कि भारत एक सेकुलर राज है, जिसका अभिप्राय है कि राज किसी धर्म को स्थापित नहीं करता है तथा राज के द्वारा दिए जाने वाली हकदारी के संदर्भ में धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा जगत में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा जिस राज का निर्माण किया गया है उसमें सेकुलर राज की विशेषता विद्यमान है, जहां आर्टिकल 25, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। तो बच्चों ये फर्स्ट टॉपिक समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।